लगभग 144.9 मिलियन, जो कि 95% अमेरिकी कर्मियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, एक चौंकाने वाला आंकड़ा है जो 2024 में नौकरी बदलने की अपनी मंशा व्यक्त कर रहे हैं। आजकल केवल 45% लोग अपनी नौकरी से संतुष्ट हैं। ये पिछले 2 दशकों में सबसे कम संख्या है। अमेरिकी कार्यस्थल को कर्मचारियों की भावनात्मक और शारीरिक भलाई को बेहतर समर्थन देने के लिए बदलने की जरूरत है। पिछले दशक में श्रमिकों के अपनी नौकरियों में औसत कार्यकाल घट रहा है। वर्तमान औसत केवल 4.1 साल है। अमेरिकी अपनी नौकरियां छोड़ रहे हैं। इस नेब्रास्का बर्गर किंग के कर्मचारी ग्राहकों से कह रहे हैं, हम सब निकल गए। कितने लोग नौकरी होने के बावजूद भी अभी नौकरी ढूंढ रहे हैं? 21% सक्रिय रूप से ढूंढ रहे हैं। 29% इस बारे में विचार कर रहे हैं। लोग अपनी स्थिति में अब भी इतने बेचैन क्यों हैं? आसमान छूती मुद्रास्फीति और लगातार ब्याज दरों में वृद्धि ने अमेरिकी कामगारों के लिए जीवनयापन की लागत को पूरा करने के लिए उच्च आय की तलाश करना आवश्यक बना दिया है। कुछ कंपनियां पदोन्नति दे रही हैं बिना वेतन वृद्धि के। मुझे यकीन है कि आप में से कई ने इसके बारे में सुना होगा। इसे तथाकथित ड्राई प्रमोशन कहा जाता है। जब बेरोजगारी कम होती है तब वेतन बढ़ता है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। वेतन स्थिरता कुछ अर्थशास्त्रियों को चिंतित कर रही है। कामकाजी उम्र के अमेरिकी लोग स्वास्थ्य सेवा का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, भले ही उनके पास। इसके अलावा 2024 में जिन्होंने नौकरियां बदली, उन्होंने औसतन अपनी सैलरी में उन लोगों की तुलना में वृद्धि देखी जिन्होंने ऐसा नहीं किया, जिससे अमेरिकियों को यह सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया कि क्या उन्हें अपनी वर्तमान नौकरियों में रहना चाहिए। तो आपको अपनी नौकरी में कितने समय तक रहना चाहिए और इस निर्णय को लेते समय आपको क्या सोचना चाहिए? सन 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में श्रम परिदृश्य नौकरी की गतिशीलता की एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति दिखा रहा है, जिसमें 95% अमेरिकी श्रमिक साल के भीतर नए पेशेवर क्षितिज खोजने का इरादा रखते हैं। यह प्रवृत्ति केवल बदलाव की इच्छा को नहीं दर्शाती है, बल्कि एक स्पष्ट आर्थिक आवश्यकता को भी उजागर करती है। 45% श्रमिकों ने उच्च आय की आवश्यकता को संकेतित किया, जिससे आर्थिक दबाव और वेतन सुधार की खोज नौकरी बदलने के निर्णय के पीछे के महत्वपूर्ण कारक बन जाते हैं। राष्ट्रस्कीथर्डित श्रम कमी पे एक खोई हुई कड़ी है एंड वह है बढ़ती वेतन। नई सीबीएस न्यूज के सर्वेक्षण के अनुसार अधिकांश अमेरिकी, लगभग 60%, अब भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था संघर्ष कर रही है। ये तब है जब कई आर्थिक संकेतक अर्थव्यवस्था के सुधार की ओर इशारा कर रहे हैं। वेतन प्रवृत्तियों के विश्लेषण से पता चलता है कि नौकरी बदलना वेतन वृद्धि में तेजी लाने की एक प्रभावी रणनीति है। फरवरी 2024 के आंकड़ों के अनुसार जो लोग 3 महीने से अधिक समय तक अपनी नौकरी में बने रहे, उन्हें वार्षिक वेतन वृद्धि 5.1% प्राप्त हुई। इसके विपरीत जिन्होंने नौकरी बदलने का फैसला किया, उन्हें अधिक वृद्धि 5.9% प्राप्त हुई। ये प्रतिशत न केवल नौकरी बदलने के आर्थिक लाभ को दर्शाते हैं, बल्कि श्रम बाजार की उन गतियों को भी उजागर करते हैं जहां गतिशीलता सीधे आर्थिक लाभ में तब्दील हो सकती है। ताजा डेटा यह दर्शाता है कि जब लोग नौकरी बदलते हैं तो उनकी कमाई और जब वे उसी नौकरी में रहते हैं उनके वेतन के बीच कितना अंतर होता है। कहा जाता है कि जो कर्मचारी 2 साल से अधिक समय तक कंपनी में रहते हैं उन्हें 50% कम वेतन मिलता है, और माना जाता है कि नौकरी बदलने वाले उच्च प्रशिक्षण व सीखने की क्षमता रखते हैं, बेहतर प्रदर्शन करते हैं और यहाँ तक कि अधिक वफादार होते हैं। जो नई नौकरी के प्रस्ताव की उम्मीद कर रहे हैं उनके लिए औसत वेतन अपेक्षा $67,000 से अधिक है, जो पिछले जुलाई से 11% अधिक है। विभिन्न क्षेत्रों और शैक्षिक स्तरों में काम करने वाले श्रमिकों का औसत कार्यकाल काफी भिन्न होता है। उदाहरण के लिए श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मी औसतन 6.7 वर्षों तक रहते हैं, जबकि निजी क्षेत्र में केवल 3.8 वर्षों तक रहते हैं। इसके अतिरिक्त जिनके पास डॉक्टरेट की डिग्री है उनका औसत कार्यकाल 5.5 वर्ष है, जबकि जिनके पास डिप्लोमा नहीं है उनका औसत 4.5 वर्ष है। यदि आप एक मिलेनियल हैं तो हर 3 साल में नौकरी बदलना एक अच्छा विचार माना जाता है। ये कुछ सीईओ, विशेष रूप से बड़ी कंपनियों के उच्च अधिकारियों के अनुसार है, खासकर टेक कंपनियों में, जो नहीं मानते कि किसी कंपनी को चुनकर स्थायी रूप से वहीं रहना एक अच्छा विचार है। पिछले 3 सालों में लाखों अमेरिकियों ने अपनी कार्य जीवन शैली बदल दी है। कई लोगों के लिए इसका मतलब था रिमोट या हाइब्रिड नौकरी, और कुछ के लिए इसका मतलब था 9 से 5 की नौकरी को पूरी तरह से छोड़ देना। नौकरी की थकावट एक और महत्वपूर्ण कारण है। वास्तव में एक अध्ययन से पता चला है कि 50% से अधिक अमेरिकी श्रमिकों को कम से कम मध्यम स्तर पर नौकरी से थकावट महसूस होती है, और लगभग 47% मानते हैं कि काम तनाव का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का थकावट को एक सिंड्रोम के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय अमेरिकी कार्यस्थल को कर्मचारियों के भावनात्मक और शारीरिक कल्याण को बेहतर समर्थन देने के लिए बदलने की जरूरत है।
पिछले महीने 69% कर्मचारियों ने नौकरी से संबंधित तनाव का अनुभव किया। एक महत्वपूर्ण कारक जो किसी पद पर बने रहने के निर्णय को प्रभावित करता है वह नेतृत्व और प्रबंधन की गुणवत्ता है। लगभग 82% कर्मचारियों ने प्रबंधन के साथ खराब अनुभवों के कारण अपनी नौकरी छोड़ने पर विचार किया है और 31% बेहतर संचार चाहते हैं अपने पर्यवेक्षकों। इस श्रम परिदृश्य का सामना करते हुए कंपनियों को प्रतिधारण बढ़ाने के लिए कामगारों के लिए लाभ और पदोन्नति के अवसर लागू करने पड़े हैं। अनुसंधान से पता चलता है कि कर्मचारियों की समग्र भलाई कम टर्नओवर से दृढ़ता से जुड़ी होती है। कुछ कंपनियों के साथ टर्नओवर दर को 4% तक कम बनाए रखने में सक्षम होती है। अमेरिकी कर्मचारियों के वेतन में अगले वर्ष वृद्धि देखी जा सकती है। वास्तव में व्यवसाय वेतन बढ़ा रहे थे और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कंपनियां इसे अपने निचले स्तर को बढ़ाने के लिए उपयोग करती हैं। लचीलापन और कार्य जीवन संतुलन भी अमेरिकी कर्मचारियों के लिए नौकरी बदलने के महत्वपूर्ण कारक हैं। 73% दूरस्थ कार्यकर्ता कहते हैं कि अगर उनकी कंपनी कार्यालय में अनिवार्य रूप से वापसी की मांग करती है तो वे नई नौकरी की तलाश करेंगे जो लचीले कार्य बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। विकल्प: इस बीच 29% कर्मचारी अपने कार्य समय में अधिक लचीलेपन को प्राथमिकता देंगे, जिससे पता चलता है कि वे वेतन वृद्धि के बजाय अनुकूलता को प्राथमिकता देते हैं। अधिक से अधिक व्यवसाय कर्मचारियों को ऑफिस वापस ला रहे हैं, लेकिन हर कोई अपनी डेस्क पर जल्दी लौटने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि कर्मचारी लौटने के लिए तैयार या इच्छुक हैं। कुछ हाइब्रिड कर्मचारी लचीले शेड्यूल छोड़ने के बजाय अपनी नौकरियां छोड़ना पसंद करेंगे। एक नौकरी में कार्यकाल का अवधि भी उम्र से काफी प्रभावित होती है। 2002 और 2024 के बीच 20 से 24 वर्ष के श्रमिक आम तौर पर अपने कामों में 1 साल से कम समय के लिए रहते थे, जबकि औसत कार्यकाल उम्र के साथ बढ़ता है। अमेरिकी श्रम सांख्यिकी ब्यूरो के अनुसार 1957 और 1964 के बीच जन्मे अमेरिकी वयस्कों ने औसतन 18 वर्ष की आयु से शुरू होकर 12.7 नौकरियां की। 56 ये डेटा बताता है कि करियर के शुरुआती चरणों में नौकरी बदलने का चलन अधिक होता है। लगभग 80% अमेरिकी वर्तमान में या तो वास्तव में असंतुष्ट हैं, अत्यधिक असंतुष्ट हैं या सिर्फ अपने काम से असंतुष्ट हैं। मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था निश्चित रूप से एक प्रमुख कारक है। हालांकि अगर आप पिछले लगभग 5 से 10 वर्षों के डेटा को देखें, चाहे हम वृद्धि में हों या गिरावट में, लोग बस वैसे ही कामों में बने रहते हैं जिन्हें वे नापसंद करते हैं। पेशेवर विकास और संवर्धन के अवसर कर्मचारियों को लंबे समय तक प्रेरित और प्रतिबद्ध रखने के लिए आवश्यक हैं। जो कंपनियां प्रशिक्षण और करियर उन्नति में निवेश करती हैं, वे न केवल अपने कर्मचारियों के कौशल को बढ़ाती हैं, बल्कि उनके प्रतिबद्धता और वफादारी को भी बल देती हैं। कंपनी कर्मचारी प्रतिधारण रणनीतियां समग्र और अनुकूल होनी चाहिए ताकि लगातार बदलते श्रम के अपेक्षाओं को प्रभावी ढंग से उत्तर दिया जा सके। बाजार लचीली कार्यनीतियों, मान्यता, उचित मुआवजा और पेशेवर विकास को लागू करके कंपनियां न केवल कर्मचारियों के पलायन को कम कर सकती हैं, बल्कि एक अधिक समर्पित और उत्पादक कार्यबल। 21वीं सदी में व्यापार सफलता के लिए कर्मचारियों को संतुष्ट और प्रेरित रखना निस्संदेह एक आवश्यक घटक है। इकोनॉमी मीडिया में आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। सब्सक्राइब करें और हमें नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय बताएं।